आज दार्जिलिंग में हमारा तीसरा दिन है। पिछले 2 दिनों से जिसका इंतजार था, जिसे देखने के लिए हर साल हजारों लोग यहाँ आते हैं, वह आज आखिरकार दिख गए हैं। तो अब हम उन्हें देखने जा रहे हैं। अभी हम मॉल में चले होटल के ठीक सामने खड़े हैं। सामने भानुभक्त आचार्य मूर्ति है। नेपाल के प्रसिद्ध पोएट थे और पहले व्यक्ति जिन्होंने रामायण को संस्कृत से नेपाली में ट्रांसलेट किया। उन्हें नेपाल का आदि कवि कहा जाता है। उनकी पोएट्री में सिंप्लिसिटी, नेशनलिज्म और सोशल रिफॉर्म का डीप इम्पैक्ट था। अब हम मॉल रोड से ऑब्जर्वेटरी हिल की ओर जा रहे हैं। इस रास्ते पर यह होटल बहुत ही खूबसूरत है। इसका नाम सेंट्रल ग्लेनएगल्स हेरिटेज रिजॉर्ट है। इस सड़क पर 3 व्यू पॉइंट्स हैं और हम पहले वाले पर पहुंच चुके हैं। और ये हैं कंचनजंगा, दुनिया की तीसरी सबसे ऊंची पीक। चलिए इस रास्ते पर और आगे बढ़ते हैं। यह छोटा सा ठाकुर का आसन मुझे बहुत अच्छा लगता है। ये दूसरा व्यू पॉइंट सिर्फ खूबसूरत नजारे के लिए ही नहीं, बल्कि एक्सरसाइज के लिए भी बहुत पॉपुलर है। कई स्थानीय लोग यहां एक्सरसाइज करने आते हैं। यहां से कंचनजंगा का शानदार व्यू दिखता है। अब हम जा रहे हैं तीसरे और सबसे महत्वपूर्ण व्यू पॉइंट की ओर। यहां कुछ बहुत ही अच्छे होटल्स हैं जिनके नाम आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। ये दार्जिलिंग के वन ऑफ द बेस्ट व्यू पॉइंट है। कई मशहूर फिल्मों की शूटिंग भी यहां हो चुकी है। ये जो कॉफी हाउस दिख रहा है, ये यहां काफी पॉपुलर है। इसके ठीक ऊपर वेस्ट बंगाल टूरिज्म का एक होटल है। यह डॉल्फिन होटल है जहां हम पिछले साल रुके थे। इसके रूम से जो व्यू मिलता है वह शानदार होता है। ये रही पिछले साल की कुछ तस्वीरें। इसी रास्ते में और भी कई होटल्स हैं जहां से अच्छा व्यू मिलता है। आगे हर्मिटेज होटल, हाईलैंडर्स इन जैसे कुछ अच्छे होटल्स हैं। इस रोड से अगर और आगे जाए तो दाईं तरफ राज भवन आएगा, लेकिन वहां फोटो और वीडियो लेना अलाउड नहीं है। अब हम फिर से नाइटिंगेल पार्क में आ गए हैं। कल बादलों की वजह से व्यू नहीं मिला था, लेकिन आज क्लियर है और हम आपको भी यह नजारा दिखाएंगे। चलिए। और ये रहा कंचनजंगा। इस व्यू को देखकर मन भर जाता है।
अब हम आगे जू की ओर बढ़ रहे हैं। हम जू पहुंच चुके हैं। यहाँ का एंट्री टिकट 110 रुपए प्रति शीर्ष है। ये जू का लेआउट प्लान है। मेन गेट से अंदर जाकर दाईं ओर जाने पर रेड पैंडा का इंक्लोजर है। तो पहले हम इस एंडेंजर्ड रेड पैंडा को देख लेते हैं। वो देखिए, पेड़ के ऊपर बैठा है और यह एक नीचे टहल रहा है। यहां लिखा हुआ यह टेक्स्ट बहुत ही सुंदर है। आगे चलते हैं। यह डिफरेंट बर्ड्स का इंक्लोजर है। अब हम एंट्री गेट की तरफ आ गए हैं। सामने ही भालू का इंक्लोजर है। और ये रहा स्नो लेपर्ड। रॉयल बंगाल टाइगर शायद किसी कारण से गुस्से में है। अब हम बंगाल नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम के पास आ गए हैं। अंदर कैमरा अलाउड नहीं है, इसलिए आपको दिखा नहीं सकते, लेकिन यह एक शानदार म्यूजियम है। अगर आप दार्जिलिंग आए तो इसे जरूर विजिट करें। म्यूजियम से बाहर आकर हम ऊपर से टाइगर के एंक्लोजर के पास पहुंचे। देखिए, वो दूर सफेद बाघ घूम रहा है। इसे कुछ दिन पहले ही यहां लाया गया है। सामने एक कैफे है और उसके पास वाली सड़क हिमालयन माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट HMI की ओर जाती है। यहां कई स्पोर्ट्स एक्टिविटीज कर सकते हैं। अंदर एक म्यूजियम भी है। जिन्हें माउंटेनियरिंग में दिलचस्पी है, उन्हें यहां जरूर आना चाहिए। अभी यहां एक फिल्म शो चल रहा है। इस रास्ते से ऊपर जाने पर म्यूजियम तक पहुंच सकते हैं, लेकिन अंदर कैमरा अलाउड नहीं है। ये बाहर से म्यूजियम की बिल्डिंग है।
और ये रहा महान टेंजिंग नोरगे का स्टैचू। बाहर लोग बहुत एंजॉय कर रहे हैं, सेल्फी पॉइंट पर तस्वीरें खींच रहे हैं। अब हम जू के पास वाली सड़क से नीचे उतर रहे हैं। यहां कई लोकल दुकानें हैं जो स्थानीय लोग चला रहे हैं। कैसी इलायची कैसे दे रहा है जी? इलायची 120 का 1 गिलास होता है। ग्लास का सिस्टम बेचते हैं। बादाम बादाम 60 का आएगा सर, भर के आएगा 100 ग्राम। अब हम रोपवे देखने जा रहे हैं। रास्ते में यह स्कूल देखकर थोड़ा रुक गए। चारों ओर बहुत खूबसूरत घर और बिल्डिंग्स हैं। यह रास्ता जोरथंग की ओर जाता है। अगर सिक्किम जाना हो तो इसी रोड से जा सकते हैं। आगे एक बहुत ही फेमस स्कूल है, सेंट जोसेफ स्कूल नॉर्थ पॉइंट। यह वेस्ट बंगाल और भारत के बेस्ट बोर्डिंग स्कूल्स में से एक है। अब हम रोपवे के पास हैं। यहां चढ़ने के लिए सीढ़ियां चढ़नी पड़ेंगी, जो थोड़ी मुश्किल हो सकती है। हालांकि थोड़ी दूर पर एक और रास्ता भी है। यह रहा रोपवे काउंटर। बहुत भीड़ है और आज की बुकिंग फुल हो चुकी है। इस बार भी हम रोपवे नहीं ले पाए। वह देखिए नीचे रोपवे का लास्ट पॉइंट। इस खूबसूरत नजारे को देखने के लिए कुछ देर यहां रुक गए। अब हम वापस लौट रहे हैं। रास्ते में दार्जिलिंग गवर्नमेंट कॉलेज के सामने से गुजर रहे हैं। इसके ठीक सामने पार्किंग लॉट है। यह रहा दार्जिलिंग का ओल्ड सेमेट्री। थोड़ा और आगे जाने पर हम हैप्पी वैली टी गार्डन पहुंचेंगे। और ये रहा हैप्पी वैली टी गार्डन। अब हम हिल कार्ट रोड से आगे बढ़ते हुए NBSTC दार्जिलिंग टाउन बस स्टैंड पहुंचे हैं। यहां से कई दिशाओं में बसें जाती हैं और टूरिस्ट्स के लिए कई गाड़ियां उपलब्ध हैं। ऊपर भानु भवान भी दिख रहा है। इस इलाके को चौक बाजार कहा जाता है। यहां से ऊपर मॉल रोड तक जाया जा सकता है। यह इलाका हमेशा बहुत भीड़ भाड़ वाला रहता है। Sunday.
अब हम हिल कार्ट रोड से दार्जिलिंग स्टेशन पहुंचे। अब हमारी टॉय ट्रेन राइड है। अफसोस की बात है कि कैमरा थोड़ा प्रॉब्लम कर रहा था, जिससे हम ट्रेन राइड का वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर पाए, इसलिए आपको दिखा नहीं सकते। अब हम बटेसिया लूप आ गए हैं। जगह बहुत ही खूबसूरत है। यहां एक वॉर मेमोरियल भी है। अब हम गूम स्टेशन पर हैं। ऊपर एक रेल म्यूजियम है। अगर आपके पास समय हो तो इसे जरूर देखें। ये जो लोकोमोटिव है, ये सबसे पुराने इंजनों में से एक है। अब हम लौट रहे हैं। लाडन ला रोड से दार्जिलिंग पोस्ट ऑफिस के सामने आ गए हैं। ब्रिटिश काल में बना यह पोस्ट ऑफिस 100 सालों से लगातार सर्विस दे रहा है। अब हम लंच के लिए जा रहे हैं पीनेंग किचन। यहां पहुंचने के लिए सीढ़ियां चढ़नी पड़ेंगी। अंदर कोई खाली टेबल नहीं है, इसलिए हमने नेपाली प्लेटर, चिकन थाली और चिकन चिली गार्लिक नूडल्स पैक करा लिया। और यह रहा होल नेपाली थाली। क्वांटिटी बहुत अच्छी है और टेस्ट एक्सीलेंट। खासकर चिकन करी का स्वाद कमाल का है। और यह रहा चिकन चिली गार्लिक नूडल्स। ऐसा स्वाद हमने पहले कभी नहीं चखा। एकदम लाजवाब। अब तक जितने भी रेस्टोरेंट्स ट्राई किए हैं, ये उनमें सबसे बेस्ट है। 10 आउट ऑफ 10। लंच के बाद हमने काफी देर रेस्ट किया और अब सीधे डिनर के लिए निकले। इस बार हम ग्लेनरीज आए हैं। लगभग 1.5 घंटे इंतजार करने के बाद हमें अंदर जगह मिली। यह रेस्टोरेंट हमेशा टूरिस्ट से भरा रहता है। इंटीरियर डेकोरेशन बहुत खूबसूरत है, इसमें कोई शक नहीं। हम यहां पहले भी कई बार खा चुके हैं, लेकिन अब तक कोई सैटिस्फाइड एक्सपीरियंस नहीं मिला। देखते हैं आज कैसा रहता है। बहुत इंतजार के बाद ऑर्डर लिया गया। ज्यादातर आइटम्स खत्म हो चुके हैं, जो इस पीक सीजन में नॉर्मल है। हमारा ऑर्डर आ चुका है फ्राइड फिश एंड चिप्स, चिकन स्टेक और फ्राइड राइस। हमारा खाना ठीक ठाक था। हमारा यह एपिसोड यहीं खत्म होता है। कल हम साइट सीइंग के लिए निकलेंगे और कुछ नए रेस्टोरेंट्स एक्सप्लोर करेंगे। टिल देन, गुड बाय।